अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेजोन को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, और क्या ये प्रोडक्ट अगर आपके अकाउंट पे लगे हुए हैं तो इनको जल्द से जल्द आप निकाल दो, इनको रिमूव कर दो। किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ये आज मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर आपको सिखा दूंगा कि यार इस तरह के प्रोडक्ट्स आप निकाल दो, मेहरबानी करो। अदरवाइज आपका अकाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा रिजर्व होने वाला है अमेजोन के ऊपर और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रोडक्ट इसके ऊपर तकरीबन 50+ सेलर बैठे हुए हैं, उनके दरमियान प्राइस में वॉर चल रही है, कंपटीशन हो रहा है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है अच्छा खासा, अगर मैं आपको बताऊं, कॉपी प्रोडक्ट बिक रहा है। उस ब्रांड की अपनी जो वेबसाइट है वहां से लोग नहीं लेते, जबकि किसी दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से बनवाकर अमेजोन पे विदाउट लेटर ऑफ अपील या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या विदाउट इनवॉइस, विदाउट लेटर ऑफ अपोलॉजी जो है वो अमेजोन पे सेल करते हैं। उनको कहते हैं कॉपी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो चाइनीज से आपने बनवाया उसको कहते हैं कॉपी। चाहे वो आपको ओरिजिनल बनाकर दे या जैसा भी बनाकर दे, उसको हम लोग ओरिजिनल नहीं कहते। ओरिजिनल उसे कहते हैं जो ब्रांड ने आपको खुद विद आपको स्टैंप लगाकर आपको दिया है कि ये मेरा क्यूआर कोड है। डब्बे के बैक पे लिखा होता है क्यूआर कोड ऑफ ब्रांड। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में जाती है तो वहां पर मशीनें स्कैन करती हैं कि ये प्रोडक्ट जहां से आ रहा है, कि ये इसकी अंदर से कंडीशन कैसी है, कैसा होता है। वो लोग एक दो सैंपल खोल के चेक करते हैं और ब्रांड का ऑफिशियल टैग लगा होता है उसके ऊपर। लोग जो कॉपी बनाकर बेचते हैं वो ज्यादा देर नहीं बेच पाते। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रही है रिटेल, जो कि आपको थर्ड पार्टी वेयर हाउस से मिलते हैं, और सारे लिक्विडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं। जो ऐसा माल जो अमेजोन डिस्पोज कर दे और आगे बेच दे 10% या 20% पे, वो लोग ये वेयर हाउस वाले उठा लेते हैं और आप लोगों को कम प्राइस पे बेचते हैं और कहते हैं दोबारा अमेजोन पे लगाओ। लगाते हैं और आपके अकाउंट रगड़े जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये टूल बता रहा है आपको। 2023 10वें महीने में इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा है। 2023 8वें महीने में इसके ऊपर क्लेम लगा है। 7वें महीने में लगा है, छठे महीने में लगा है, फिर छठे महीने में लगा है। देखो इसके ऊपर कितने क्लेम्स नजर आए आपको। ठीक है, ये अभी ये आपके सामने मेरा कर्सर देख रहे हो जहाँ पे जा रहा है, ये सारे क्लेम लगे हुए हैं, आप रीड कर लो। ऑथेंटिसिटी के क्लेम्स हैं, कस्टमर ने लगा रखे हैं। और उसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखो ना, ये पहले बिक रहा था 31 का सितंबर में, फिर ये ऊपर गया अचानक से, कहाँ तक गया, 60 पे गया। कौन ब्रांड इतना पागल है जो अपनी प्राइस के ऊपर इतना कंप्रोमाइज करेगा? पहले 30 का बेच रहा है, फिर उसको 60 का बेच रहा है। कभी आपने देखा मार्केट में कि डेयरी मिल्क जो पूरी दुनिया में एक ही प्राइस के ऊपर बिकती है, कभी उसकी प्राइस एक लिमिट से ऊपर गई हो या डबल या ट्रिपल गई हो? तो ये कौन सा ब्रांड है जिसकी प्राइस डबल हो जाए, पता ही नहीं चले, कभी कम प्राइस में बिके कभी हैवी प्राइस पे बिके। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलता है आपको। स्टारबक्स है, डेयरी मिल्क है, उसके अलावा मल्टीपल आपको ब्रांड्स होंगे जो कभी भी अपनी प्राइस पे कंप्रोमाइज नहीं करते होते। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद इसके ऊपर जितने भी सेलर बैठे हैं ना, उनका ग्राफ आप देख लो। आज से 6 महीने पहले अक्टूबर या सितंबर में इसके ऊपर सेलर थे, ये लिखा हुआ 50 के दरमियान, यहाँ पर 70। इसके ऊपर 70 सेलर थे। 70 सेलर से ड्रॉप ऑफ हुए हैं, 41 पे गए हैं। ठीक है, 71 से अचानक से 41 पे जाना बात समझ में नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सेलर जो है वो इन स्टॉक होने लगे, फिर सेलर ड्रॉप ऑफ हो गए। कहाँ से ड्रॉप हुए? 74 से ड्रॉप हुए, 41 पे गए हैं। मतलब कि 20 से 30 सेलर्स का ड्रॉप होने का इसके ऊपर खर्चा क्या था, इसके ऊपर वायोलेशन आई है। अब कितने सेलर्स हैं इसके ऊपर गए हैं जनाब? 112 सेलर से ड्रॉप ऑफ हुए हैं। कितने आप? 79। कहाँ गए सोचो। अच्छा, सेलर्स को उड़ा दिया अमेजोन ने, मल्टीपल जो कॉपी बेच रहे हैं। अब ये इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सी ऑल बाइंग ऑप्शन। देखना अभी जितने सेलर होंगे सारों की रेटिंग डाउन होगी, मोस्टली रेटिंग डाउन होगी। ये नया सेलर है, ये ड्रॉप शिपर है, छोड़ दो इसको। इसकी भी रेटिंग डाउन हो जाएगी, ये इसकी रेटिंग डाउन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये रेटिंग डाउन है इसकी। ठीक है, ये सारे नए सेलर्स हैं। उस लिस्टिंग के ऊपर कभी मत जाना मेरे दोस्त जहां पर आपको नए सेलर्स देखने को मिले। नए सेलर्स अगर आपको देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा विदाउट इनवाइस, अनगेट भी हो जाएगा, लगा भी लोगे, लेकिन उसके ऊपर पता कितना रिस्क लेवल है, कितना ज्यादा रिस्क है। अगर आपका अकाउंट किसी भी चीज में सस्पेंड हो गया तो क्या करोगे? पहले मैं ये चीजें कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि यार उस लिस्टिंग पे जाओ जहाँ पर नए सेलर्स होते हैं। लेकिन अब वीडियोस अपडेट हो रही है तो मैं अपडेट भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो आप मेरी जो मतलब कि आज से 6-7 महीने पहले वाली वीडियोस है ना जो रिटेल के ऊपर है, उनमें हंटिंग मेथड आप देखो, लेकिन इस चीज को फॉलो अप ना करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो ना देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो देखो लेकिन अपडेट रखो खुद को। मेरी जो इस टाइम जो यूट्यूब की कम्युनिटी है ना, वो मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करती है। अगर कोई बंदा मिस कर रहा है ना, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है।
ठीक है, मेरे पास जो है ना, एक तो मैं नॉलेज जो है वो सिखाता हूँ, और मेरे पास नॉलेज बढ़ता है, और जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आगे बताता हूँ। अब ये देखो, ग्रेटफुल माइंड, इसकी रेटिंग डाउन है 40%, इसका पॉजिटिव ओवर 100। मतलब कि 100 में से 40% रेटिंग यार इस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कैसे डाउन हो गई। तो इस तरह के जितने भी थक्कड़ प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर आपने जाने से गुरेज करना है। ठीक है, अदरवाइज आपका अकाउंट, आपकी अमाउंट, आपकी जो है मतलब कि टाइम सारा इन्वेस्ट किया हुआ आपका जाया जाएगा। ये है क्विक मनी बनाने का रास्ता। अगर कोई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट देना, तो मैं उसके लिए सामने क्राइटेरिया रखूंगा कि मुझे, अगर आप कहते हो कि मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा बना कर दूं, पहली बात तो मैं आपको मना करूंगा। अगर कोई ज्यादा ही मतलब कि पैसा कमाने का मतलब कि जल्द से जल्द वो रखता है, तो मैं उसको एक बात करूंगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर रिस्क लेवल हाई है, मैं इसके ऊपर आपको डबल ट्रिपल पैसा बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन रिस्क लेवल इतना हो जाएगा कि किसी भी टाइम आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आपकी रिजर्व में जा सकती है, अंडर रिव्यू प्रोग्राम हो सकता है। और जब अंडर रिव्यू अकाउंट चला जाता है ना टेम्परेरी, आपके पैसे जो नेक्स्ट तारीख को आ रहे होते हैं ना, वो नहीं आते, वो 1 महीने के लिए स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप हो जाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अमेजोन आपको देता है जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें टैकल करनी आती हैं, हम लोग ये इनसे डरते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। ठीक है, तो नए बंदे जो कर रहे हैं उनके लिए मैं मना करूंगा कि वो ना करें। अगर कोई कर रहा है तो भाई उसका अपना जिगरा है। ठीक है, लेकिन मैं नए लोगों को मना करूंगा, जिन लोगों के अकाउंट्स उड़ते जा रहे हैं, फिर वो अमेजोन को गालियां देते हैं और हमें भी गालियां देते हैं कि यार ये क्या आप कर रहे हो। ठीक है, तो उनको कोई मतलब कि वो दिन के टाइम कोई और बिजनेस करते हैं, रात को कोई और बिजनेस करते हैं, तो कभी कहीं हाथ डाल ले, कभी कहीं, बस उनका पैसा ही जाया होता रहता है, वो प्रॉपर पॉलिसीज को देखते नहीं है। तो अमेजोन हर बच्चे की खेलने की गेम नहीं है। ठीक है, वो बच्चा गेम खेले जिसको फ्यूचर में अमेजोन पे बड़ा सेलर बनना है। ठीक है, तो अगर कोई मुझे कहता है या आप लोगों में से किसी को कहता है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे पैसा बना कर दो, हम लोग बना देंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो राइट टाइम पे निकलेगा। पैसा बनता हुआ अमेजोन पे नजर आएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होगी कि सारा जो है वो एस्टिमेटेड जो डेट आ रही है वहां पर निकलेगा, नहीं निकलता। ठीक है, और आपको इसके लिए इनवाइसेस और पीछे जो है इनसाइडर्स के साथ आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब ये जो ब्रांड है ना, इट्स सेल्फ, ये ब्रांड जो अमेजोन पे होते हैं ना, ये समटाइम खुद करप्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये खुद करप्ट होते हैं। आप जो मैं कहानी आपको 2 मिनट में कवर करूंगा, आपको गौर से सुननी है। ये लो लेमन हो गया, मोटर क्राफ्ट हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, ये अमेजोन को ऑफर करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, 1 लाख इन्वेंट्री पकड़ो और अपने अमेजोन पे एज इट सेल्फ खुद बेचो। तो आपने मल्टीपल ऐसी लिस्टिंग देखी होंगी जहां पर अमेजोन सेलर होगा, खुद बेच रहा होगा, बाकी सेलर्स की निस्बत उसकी प्राइस $10 $15 कम होती है। तो हम लोग उसे कहते हैं अमेजोन टू अमेजोन बिजनेस मॉडल, कहते हैं अमेजोन से बाय करो, अमेजोन पे बेचो, अमेजोन सस्ता बेच रहे हैं, अमेजोन पे आप ऑर्डर लो, पहले पहले ऑर्डर आता है आपके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, आप अमेजोन की जो कम प्राइस है उसके ऊपर आप बाय करते हो, अमेजोन खुद बेच रहा होता है, और कस्टमर को आगे शिप कर देते हो। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर क्या है। अच्छा, तो ये जो ब्रांड इटसेल्फ होते हैं, ये अमेजोन को ऑफर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लो और आगे इसकी स्पॉन्सरशिप करो, यानी कि इसको कम रेट पे बेचो, जो भी है वो इसको अमेजोन को, वॉलमार्ट को, सैम्स क्लब को फ्री में देते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग करो, आपको देखकर हमारा जो है प्रोडक्ट वो फलेगा फूलेगा और लोग बाय करेंगे, तो हमारे पास जो है वो एक तरह से सेल आएगी, हमारा नाम बनेगा। तो अमेजोन अंधी प्राइस उसके ऊपर लगाता है, अपनी मर्जी की प्राइस लगाता है, खुद उसके ऊपर सेल करार करता है, दूसरे सेलर्स की तबीयत सेट कर देता है। ठीक है, तो उसको अमेजोन की प्राइस को आप बीट नहीं कर सकते, नंबर 1 पे ये बात आपने लिख लेनी है। तो जब एक बार एक ब्रांड हिट हो जाता है ना, जैसे ये ब्रांड हिट हुआ पड़ा इस वक्त, तो अमेजोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उस ब्रांड के साथ समझ लो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांड जो है ना, वो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया होता है एडवर्टाइजिंग में, उसको रिकवर करने के लिए ना, अब ये मैं जो गेम आपको बता रहा हूँ ना, ये मुझे 4 साल के बाद समझ आई, जब मैं गोरों के साथ काम करता हूँ। पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ मैंने काम करके बस निचले लेवल तक ही सीखा है। मैं जब अपनी एक मतलब कि बड़ी अ, उड़ान है ना वो जब भरी है ना, तो मैं गोरों के दरमियान जाके घुसा हूँ, तो मुझे ये बात समझ आई है। तो ये मुझे मेरा जो अपना इन्वेस्टर है वो यही चीज बता रहा था, कहता ब्रांड जितने मर्जी हैवी हों, वो अपने आप को बिल्डअप ऐसे करते हैं अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन भी ऐसे ही अलाउ करते हैं उनको।
तो हमारे लिए ये ब्रांड्स की जो छोटी मोटी ये मेल्स आती रहती हैं कि आपका अकाउंट जो है वो इस लेवल पे चला गया। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा एक अकाउंट जो है वो इस टाइम किस लेवल पे खड़ा है, तो आपको यकीन नहीं होगा। रिस्क देख रहे हो, ये कल की सेल है, इसके ऊपर ये होलसेल एफपीए है और $17,000 प्लस की इसके ऊपर सेल ग्रैब की है मैंने कल, और होलसेल एफपीए टोटल है। और होलसेल के अकाउंट के ऊपर आपको इस तरह से, अगर आप देखो ना, ये वायलेशन आ रही हैं। अकाउंट लिस्टिंग अकाउंट तो नहीं, लिस्टिंग डीएक्टिवेट की जा रही है, ये इस तरह के छोटे मोटे पंगे होते रहते हैं। ये ब्रांड इटसेल्फ, इसकी अपनी अंदर की जो मार्केट होती है ना, उसमें कुछ ब्लैक इनसाइडर होते हैं। उन ब्लैक इनसाइडर के पास हर किस्म की अथॉरिटी होती है कि अमेज़न के ऊपर जहाँ-जहाँ पे ब्रांड बिक रहा है ना, अब इस लिस्टिंग के ऊपर आपको क्या लगता है कि ब्रांड जो है वो ऑथेंटिसिटी लेटर क्यों सेंड कर रहा है? कैसे सेंड कर रहा है? अब ये गेम आपको समझाता हूँ मैं। इसके ऊपर बैठे हुए हैं 109 या 110 सेलर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर पता लग जाएगा हमें कितनी ऑफर्स हैं, जितने भी सेलर बैठे हैं। अब इन सब सेलर्स को ब्रांड की नज़र में ये हैं, अमेज़न की नज़र में ये सेलर्स हैं, ठीक है? इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रांड के अपने बंदे कि ऑर्डर प्लेस करो, इन्वेंटरी चेक करो किस तरह की बेच रहा है। अब इनमें से जो बंदा 2 नंबर प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कॉपी प्रोडक्ट बेच रहा होगा, ब्रांड उसको लेटर भेज देगा, यहीं से भेज देगा अमेज़न के थ्रू। नोटिफिकेशन जाएगा, उसकी लिस्टिंग सस्पेंड कि हमें इनवॉइस दो। इनवॉइस नहीं दोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट आपका सेक्शन 3 में बढ़ा दिया जाएगा। हर चीज़ आपकी ज़ब्त कर ली जाएगी। तो ये होते हैं करप्ट ब्रांड। ठीक है, जो करप्ट ब्रांड होते हैं और जो अपना नाम बना लेते हैं। अब इस ब्रांड ने क्या किया हुआ है, अपनी लिस्टिंग को बूस्ट अप किया हुआ है, 100% उसकी लिस्टिंग बूस्ट अप है। अब मैं प्राइवेट लेवल के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनके उनके साथ काम करता हूँ। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोडक्ट जो है ना उनका, उसके ऊपर टिका कर एडवर्टाइजिंग करते हैं, पीपीसी चलाते हैं, ऐड चलाते हैं। और यहाँ पर अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास टूल चल रहा है, अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐड चलती हुई नजर आती है। उस तरह की ऐड चलाते हैं, पता नहीं ये पीपीसी वालों को पता होगा किस किस तरह की ऐड चलाते हैं। हाई बिड देते हैं वो, एक बार उनकी लिस्टिंग जो है ना वो एक रैंक में आ जाए ना, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो है ना वो एडवर्टाइज करने के लिए दूसरे सेलर्स को वो भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं कि यार हमारे साथ आप लोग मीटू करो, हमारे लिस्टिंग्स के साथ मीटू करो। अब ये ब्रांड कैसे अलाउ कर सकता है इन सेलर्स को कि ये इसके साथ मीटू करें? ठीक है, इसने ओपनली अपने लिस्टिंग के ऊपर ये चीज लगाई हुई है कि कोई भी सेलर अगर मीटू करना चाहे कर सकता है। ठीक है, मना नहीं करता। कुछ लोग मना करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो, लेकिन कुछ ब्रांड्स अपनी बूस्टिंग करने के लिए दूसरे सेलर्स को अपने साथ पार्टनरशिप पे या अपने साथ ऐड होने के लिए इनवाइट करते हैं। तो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो मेटू करते हैं, शुरू में जैसी मर्जी इन्वेंट्री भेजो, आप जैसे मर्जी आप सेल ग्रैब करो। अब क्या हुआ, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, 3 महीनों में क्या हुआ, इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर लोगों ने टिका के आर्बिट्राज किया। टिका के आर्बिट्राज किया, इन्वेंट्रीज आगे लोगों में बेची, 2 नंबर प्रोडक्ट भी बेचे, लिक्विडेशन भी हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अकाउंट फ्लॉप होना शुरू हो गए शुरू, लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक होगी और अभी तक अकाउंट्स नहीं खुल रहे, जो इन ब्रांड्स ने और इन लोगों ने मिलकर बंद किए लिस्टिंग की वजह से। इनके अपने लिस्टिंग्स अमेजोन के ऊपर रैंक हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब एक प्राइवेट लेवल का ब्रांड मैं अमेज़न पे लॉन्च करता हूँ, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करता हूँ, पीपीसी चलाता हूँ, दूसरे सेलर्स को मैं इनवाइट करता हूँ कि मेरे सेलर मेरी लिस्टिंग के ऊपर आओ, इसको सेल करो। उनके आने से क्या होगा, मेरी लिस्टिंग बूस्ट होगी, मेरी लिस्टिंग बूस्ट होगी, मुझे पीपीसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली सेलर्स आ रहे हैं, एक यानी कि ना लिस्टिंग का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जितने भी नए नए सेलर्स आते जाएंगे, लिस्टिंग जो है उसका बीएसआर गिरता जाएगा, सेल हाइप होती जाएगी। जब भी बीएसआर सेल रैंक आपका कम होता है, सेल आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो इस लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जितने भी सेलर्स बैठे हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सपोज करो मेरे साथ अगर मेरी टीम नहीं खड़ी तो मेरी कोई पहचान नहीं, अगर मेरी टीम मेरे साथ खड़ी होगी मेरी पहचान है। इस तरह से अमेजोन के ऊपर भी अब हम लोग खुद अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर ऐसे पागल हो जाते थे कि यार इसकी 5,000 यूनिट अमेजोन वेयर हाउस में पड़ा है, इसकी जो है ये अमेजोन इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, क्या किया जाए। फिर मैंने ये चीज़ बड़ी मुश्किल से पूछी अपने इन्वेस्टर से, उसने मुझे बताया कि यार ये हमारे लिए मसला ही कोई नहीं, हम लोग, मैं तो भाई अपील डाल डाल के थक गया, मेरे से रिमूव ही नहीं हुई, नहीं हुई रिमूव। उसने क्या किया,
उसने पता नहीं किसी ब्लैक इनसाइडर को हायर किया, उसने पता नहीं कुछ किया अकाउंट के ऊपर आके, और 24 घंटे के अंदर अंदर लिस्टिंग जो डीएक्टिवेट थी वो इनएक्टिव हो गई और अकाउंट बिल्कुल फ्रेश मोड में आ गया। तब जाकर मुझे ये गेम समझ में आई कि भाई जो भी प्रोडक्ट है उसकी आपको अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी है, कहीं वो मतलब दो नंबरी में तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अमेजोन के अंदर, ब्रांड के अंदर, एक मार्केट में आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो आपका मसला हल करवा के देते हैं, ये आप लोग सोचो, और इसके ऊपर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। खैर मैं चलता हूँ। और काफी लोग कहते हैं कि अमेजोन पे जो है, मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो मैंने बात की है ना, ये नए बंदों को समझ में नहीं आएगी। ये बात उन लोगों को समझ में आएगी जिनको अमेजोन ने चूना लगाया, जिनको अमेजोन ने रगड़ा लगाया वीआईपी करके। ये बात वो लोग समझ सकते हैं, जो नया बंदा होगा ना, वो कमेंट में आके अक्सर मुझे कहते हैं कि यार ये लंबी लंबी छोड़ रहा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसी चीजें देख के पढ़ता हूँ और हंसता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और मुझे जो सच मुझे पता है वो मतलब कि मैं ही जानता हूँ। मैंने ये शेयर करना नहीं था आपसे, लेकिन बस वीडियो जो है उसको मैं थोड़ा सा वीआईपी करने के लिए कि यार अब जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो कुछ मुझे पता है सब कुछ बता दिया जाए। अच्छा, अब काफी सारे दोस्त कहते हैं यार हमें अमेजोन के ऊपर वीआईपी किस्म का बिजनेस मॉडल लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कोई कोर्स वगैरह करवाते हो आप? तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है यार, मैं खुद जो है कोर्स को अपग्रेड करता हूँ, अपने कोर्स को जो सीक्वेंस के साथ आपको मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है, और ये पेड है, 15,000 रुपये का आपको मिलेगा। इसमें अमेजोन पे लिस्टिंग, सोर्सिंग, 3PL सर्विसेज कैसे लेनी है, डिस्पैचिंग कैसे करनी है, और उसके बाद सेल कैसे ग्रैब करनी है, प्रॉफिट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर अचानक से प्राइस आपकी गिरने लगे तो आपको कैसे प्राइस को टैकल करना है कि आपकी वायलेशन भी ना आए अकाउंट के ऊपर, और अकाउंट आपके संभल जाए। तो कंप्लीट आपको रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज, अब ये ऑनलाइन आर्बिट्राज ये मिक्सअप है, आर्बिट्राज प्लस होलसेल, दोनों का मिक्सअप करके ऑनलाइन आर्बिट्राज मैंने इस कोर्स का नाम रखा है। इसमें आपको होलसेल भी मिलता है और आर्बिट्राज भी मिलता है। ये आपको 15,000 रुपये का मिलेगा, और साथ में आपको दूसरे कोर्सेज भी देता हूँ मैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो ओपन कैसे करना है, साथ में आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है, पूरी वर्ल्ड में कैसे करना है, आपको अमेजोन यूएई सऊदी अरेबिया का कोर्स मिलता है कैसे करना है, वॉलमार्ट का कोर्स मिलता है आपको, अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया ओपन कैसे करवाना है वो भी मिलता है। चाहे एक कोर्स लो चाहे सारे लो, 15,000 रुपये में मिलेंगे। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं अपनी व्हाट्सएप दिखाता हूँ आपको। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।